today we are going to talk about one of the most interesting chapter, and as we are continuing with this chapter हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी करने वाले हैं आज. द टॉपिक इज़ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के बारे में हम लोग अक्सर ही बात करते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में 2020 एंड 2021 में हमने इस वर्ड के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही बात की है. तो अब हम लोग इस वर्ड के बारे में एक्चुअल में समझने जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ दी हुई है. सो वी विल बी इंटरेस्टिंगली नोइंग अबाउट दिस थिंग. सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि एक्चुअली में इम्यूनिटी होती क्या है, राइट? सो इम्यूनिटी इज़ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट इज़ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है? पाइथोजेंस. क्या है? पाइथोजेंस हैं. तो ये पाइथोजेंस हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो इनसे जो हमें हमारी बॉडी को रेजिस्टिविटी करनी होती है, इनसे जो लड़ना होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी पावर को हम कहते हैं इम्यूनिटी. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इजी है. सो बेसिकली वी हैव 2 काइंड ऑफ इम्यूनिटीज़. पहली है इनटेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इनटेट इम्यूनिटी क्या होती है कि इनटेट इम्यूनिटी से मतलब होता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में फ्रॉम बर्थ अवेलेबल है, राइट? सो हमारी बॉडी में ये सिंस बर्थ अवेलेबल है. जो छोटा बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर हमारे लास्ट स्टेज ऑफ टाइम तक हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. सो यहाँ पर हमें कुछ बैरियर्स दिए हुए हैं, 4 काइंड्स ऑफ बैरियर्स विच कम अंडर इनटेट इम्यूनिटी. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दोज बैरियर्स. पहली है फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स आर लाइक स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू बॉडी. यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन हुए हैं, लाइक लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. स्किन, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट. सो ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी में माइक्रोब्स के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं. अब हमारी बॉडी में कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर दोज साइकोलॉजिकल बैरियर्स? एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर फ्रॉम आइज. यानी कि एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. सलाइवा हमारी बॉडी में होता है माउथ में, सो वो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स नहीं होने देता है. टीयर्स भी हमारे आँख से अगर कोई हमारा रॉन्ग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाना चाहता है तो उससे भी जाने से रोकता है. सो ये है साइकोलॉजिकल बैरियर्स. सेलुलर बैरियर्स की बात अगर हम करते हैं तो सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? सेलुलर बैरियर्स होते हैं ब्लड्स में जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? सो ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में. सो ऑल दीज स्टफ्स आर सेलुलर बैरियर्स. टिश्यू में भी हमारे माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं. फैगोसाइटोसिस इन माइक्रोब्स होते हैं, राइट? फाइगोसाइटोसिस होता है कि माइक्रोब की ईटिंग करने लगते हैं, तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स की एंट्री को बैन करते हैं. सो अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन बॉडी, राइट? लास्ट बैरियर जो दिया हुआ है दैट इज साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फर्नॉन्स. इन्फर्नॉन्स क्या होते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के थ्रू रिलीज होते हैं, जो कि फर्दर इन्फेक्शन को फैलने से प्रिवेंट करता है. यानी कि जिस भी सेल में कोई डिजीज़ हो गई है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस पर्टिकुलर इफेक्टेड सेल से ये वायरसेस निकलते हैं. ये दीज आर कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर्स. ठीक है, सो हमने अभी इनटेट इम्यूनिटी की बात की, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी में सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है. अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इम्यूनिटी वी हैव 4 काइंड्स ऑफ बैरियर्स. फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज सेलुलर बैरियर एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर. सो हमने अंदर ईच कैटेगरी ऑफ बैरियर हमने कुछ ना कुछ बात की है जो कि हमारी बॉडी में सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है. सो वी कैन नॉट से दैट वी हैव एक्वायर्ड इट आफ्टर सम टाइम. After that, coming to second kind of immunity, that is acquired immunity.
एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि हमने किसी भी दूसरे मीन्स के थ्रू इसे एक्वायर किया है। हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ रहे हैं ये हमें पता नहीं होता है, बट हमारी बॉडी में जब पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं तो उसी टाइम हम जो टैबलेट्स या फिर कुछ स्पेशल लाइक अभी हमने कोविड-19 के टाइम में हमने सिट्रस चीज़ें ज़्यादा खाई थी, खट्टी चीज़ें, और हमसे कहा गया था दैट अवॉइड बीइंग इन कोल्ड कंडीशन, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में वायरस ज़्यादा डेवलप करता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हमने क्या किया कि हमें पता चला कि ये काइंड ऑफ वायरस है, हमारे अंदर उस वायरस को लेके कोई प्री बर्थ या एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे अंदर कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी, बट जब हमें पता चला कि हमारी बॉडी में या फिर बाहर ऐसे पैथोजेंस है जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा अडॉप्ट कर लिया, थोड़े प्रिकॉशंस लेने लगे। सो दैट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। सो अंडर दिस हमें कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सेस की बात बताई गई है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉट दिस टाइम बिकॉज अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटेल टू। सो अब हम देखते हैं कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ स्पेशल चीज़ें भी मेंशन की गई हैं एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सेस। सो व्हेन अ पैथोजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहली बार जब कोई पैथोजन ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आता है तो लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट, यानी कि हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए तो कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर बहुत ही लो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में अगर कभी कोई पैथोजन पहली बार एंटर करता है तो हमारी बॉडी में बहुत ही कम इंटेंसिटी यानी कि बहुत ही कम पावर वाला रिस्पॉन्स डेवलप होता है। एक टाइम तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता भी ना चले कि हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया है, राइट। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ें दी हुई है दूसरे पॉइंट में कि अगर पैथोजन, वही पैथोजन जो अभी हमारी बॉडी में पहली बार एंटर किया था, अगर वो बार बार अटैक करना शुरू करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी यानी पावर बढ़ती रहती है। सो जब वो बार बार अटैक करता है तो उसकी पावर जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्या करती है कि एक रेजिस्टेंस पैदा करती है पैथोजन के खिलाफ, तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिजीज़ को कॉज होने में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है या फिर हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कुछ एक्शन लेना शुरू होता है। तो इस रिस्पॉन्स को हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। हमें पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में 2 तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल्स होती हैं जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दो दिए हुए हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं एक ही प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, राइट। सो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं 4 पेप्टाइड चेन के साथ। क्या होता है, 4 पेप्टाइड चेन होती है इनकी, 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, राइट। तो हम इसको कैसे डोनेट करते हैं, H2L2, यहाँ पर H क्या है, हैवी, एंड दिस L इज़ लाइट। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी लाइन में आप देखो, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, IgA, राइट, IgM, IgE, ये सब क्या है, हमारी बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडीज़ हैं। क्या हैं ये सब, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो याद करने ही है, तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो, राइट। सो एंटीबॉडीज़ एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में क्या करती हैं कि पैथोजन के खिलाफ एक्ट करना यानी कि अगेंस्ट में एक्ट करना स्टार्ट करती हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ होता है हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है। ये एंटीबॉडीज़ ही क्या करती हैं, ये हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू करती है हमारी बॉडी में, जो कि कहाँ पे मिलता है, ब्लड में, ठीक है। हार्मोन्स आर जनरली इन ब्लड, तो ब्लड में मिलने वाले जो हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू, ठीक है। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने अभी बात की थी, व्हाट दे डू, दे आर बी सेल्स, राइट।
दे हेल्प बी सेल्स, यानी कि ये जो टी होती हैं, टी लिम्फोसाइट, ये हमारी इस बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती हैं किसमें, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, राइट। ये क्या करती हैं यहाँ पर, जब ये हमारी बी सेल्स को हेल्प करने लगती हैं तो ये एक सेल जनरेट करती है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये हमारे टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू करती हैं, राइट। और इस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में को ये हेल्प मिलती है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ केसेस को समझती है, या फिर वो देखती है कि हमारी बॉडी में रहने वाले पैथोजेंस कौन है, सेल्फ पैथोजेंस, और बाहर के नॉन सेल्फ पैथोजेंस कौन है। तो ये क्या करती है कि रिजेक्शन का काम करती है, हमारी बॉडी उसके जो नॉन सेल्फ पैथोजेंस होते हैं उनकी बॉडी, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट काम करना शुरू करती है, जिससे कि एंटीबॉडीज़ जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स बना रही है उनके साथ मिलकर ये हमें रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनका वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टू another point, that is difference between active immunity and passive immunity. Active and passive immunity is one of the important टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको दिया गया है, ठीक है। सो इस टॉपिक को बहुत ही इम्पॉर्टेंट से पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। तो पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी होती है कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि किस में डेवलप हुई है, होस्ट में डेवलप हुई है और किसी एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एंटीजेंस क्या होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में, किसी होस्ट की बॉडी में जो इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो खुद से डेवलप होती है नेचुरली, और वो क्या करती है, एंटीजन को रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। Immunization and body naturally getting immune to a microbe that had caused infection previously are examples of immunity. इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। वैक्सीनेशन के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू जब हम अपनी बॉडी में कोई इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, सो वी कॉल इट एज इम्यूनाइजेशन। सो ये इम्यूनाइजेशन वो चीज़ हो गई। और हमारी बॉडी में अगर कोई नेचुरली हम कुछ करते हैं कि नेचुरल गेटिंग इम्यून, यानी कि हम किसी प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इम्यूनिटी इनक्रिएट करते हैं ऐसे माइक्रोब के अगेंस्ट जो कि हमें प्रीवियसली हार्म कर चुका है, तो इस टाइप की इम्यूनिटीज़ को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई हमारे अंदर बॉडी में माइक्रोब्स हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, हमारी बॉडी धीरे धीरे यूज टू हो जाती है। तो जब हमारी बॉडी धीरे धीरे यूज टू हो जाती है उसमें, तो हमारी बॉडी में उन माइक्रोब्स के लिए एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, राइट। कि अगर वो माइक्रोब्स आ रहे हैं तब तो हमारी बॉडी उन्हें अलाउ करेगी, बट अगर कोई दूसरा माइक्रोब आ रहा है तो हमारी बॉडी उन्हें अलाउ नहीं करती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कभी कभी होता है कि अगर कोई इंसान बहुत दिन से कोई टैबलेट्स ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, तो एक टाइम बाद क्या होता है कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी, उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। अगर 2 mg की दवा है तो वो असर कम दिखाने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है, तो जिससे क्या होता है कि वो मेडिसिन अपना वर्क नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारी बॉडी उनके मेडिसिन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करती है। सो सेम यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी में। कमिंग टू पैसिव इम्यूनिटी, अभी पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है इसको समझते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, अगर उन्हें हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी भी फॉरेन एजेंट्स के अटैक से उसे प्रिवेंट करने के लिए, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसका मतलब फिर से समझिए, पैसिव इम्यूनिटी का ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो हमें थ्रू टैबलेट्स हम लेते हैं या फिर थ्रू वैक्सीनेशन हम अपने अंदर लेते हैं, किस लिए कि किसी फॉरेन एंटीबॉडी, फॉरेन एजेंट, फॉरेन पैथोजन को हम रेजिस्ट कर सके, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो कोलोस्ट्रोम प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क कंटेन IgA। ये IgA क्या है? एंटीबॉडी है। क्या है ये? एंटीबॉडी है। तो ये IgA जो होता है ये कोलेस्ट्रॉम यानी कि फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर में प्रेजेंट होता है, जो कि फीटस को कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, मदर से। तो ये क्या करता है? एंटीबॉडी जो अब
जो फीटस अभी मदर के वोम में था उसकी सराउंडिंग अलग थी, उसने अपने आप को वैसे अडॉप्ट कर लिया। तो आफ्टर डिलीवरी जब वो इस वर्ल्ड में आता है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सब कुछ डिफरेंस होता है। तो ये एंटीबॉडी जो है IgA, ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस फीटस को हेल्प करती है कि वो किसी भी तरीके के पैथोजन से या फिर अफेक्ट ना हो सके किसी भी तरीके के वायरसेस से। तो ये एंटीबॉडी उसको क्या करती है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है या फिर इसकी बॉडी में रहकर उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी, राइट।